धैर्य प्रेम सूर्य महामना सौम्यमूर्ति दयापूर्ण दैनाचार्यो वरदर। शास्त्र भगवान पूज्यपाद आचार्य हरिभद्र श्री महाराजा बहुत ही सुंदर सी बात करते हुए धर्म की बात करी, ज्ञान की बात करते हुए ज्ञान की बात को समझाने का प्रयास किया। उसको लेकर के हम बात करें तो शास्त्र भगवान ने बड़ी सुंदर सी बात करते हुए कहा कि आपको इस दुनिया में, इस सृष्टि में, संसार में पदार्थ बहुत मिलेंगे, लेकिन पदार्थों के ऊपर विश्वास करना भी आवश्यक है, लेकिन किस तरह से करना। ज्ञान देने वाले बहुत मिलेंगे, ज्ञान लेने वाले कम, ज्ञान देने वाले ज्यादा है। यहाँ पर बात करते हुए कहते कि आप अपने जीवन के अंदर में विचार करके जो शुद्ध धर्म कार्य न होनी चाहिए, यानी कि 5 प्रकार की बात करी। पहले नंबर पे कौन सी बात की थी कि भाई पहले नंबर पर कौन सी बात थी? बात भी ना दे तो छुट्टी है। तो यहाँ पर बात करते हुए पहले नंबर पे वासना की बात की, उसके बाद में तृष्णा की बात की, उसके बाद में प्रवर्तना की बात की, और उसके बाद में कहते हैं कि अनुप्रेक्षा की बात की, और उसके बाद में धर्म कथन की बात। शास्त्र भगवान ये बात करते हुए यहाँ पे समझाने का प्रयास करते हैं ज्ञान की बात की, ज्ञान की महत्ता क्या है। शुद्ध धर्म की बात करते हुए कहते हैं कि अपने जीवन के अंदर तो शुद्ध धर्म का आचरण होना चाहिए, शुद्ध धर्म हमारे जीवन में आना चाहिए। जब हम कहते हैं कि किसी मार्केट में जाते हैं, जब कोई भी हम चीज लेते हैं तो बराबर देख करके लेते हैं, बराबर उसको सही है या नहीं है उसे बराबर चेक कर करके हम लेने का प्रयास करते हैं। आप खाने की चीज अगर मार्केट में जाकर के लेते हैं तो बराबर देख कर लेते हैं। ऐसे तो जैसे दुकान वाला दे देता है वैसे उठा के लाते नहीं है, हम उसे बराबर चेक करते हैं, बराबर है, सही है, जीव जीवात नहीं है, अच्छी है, इसकी क्वालिटी क्या है, कितने दिन चलेगी, किस तरह से इसको उपयोग किया जाता है, वो सब सारी चीजों को हम देख करके यहाँ पर उससे लाने का हम प्रयास करते हैं। आप कहते हैं कि कोई गाड़ी लेंगे तो गाड़ी अच्छी कंपनी की लेंगे, अच्छी तरह माइलेज वाली लेंगे, सारी सुविधा आप देखते हैं। हम अगर शायद सोने चांदी की दुकान पे जाते हैं, हम सोना भी लेते हैं, तो सोना ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, कैसा है, पक्का है, क्या है, कैसा है, कौन से में है, 90 में है कि 80 में है कि किसमें है, वो हम सारी चीजें देख करके हम लेने का प्रयास करते हैं। यानी कि शुद्ध होना चाहिए। हम कोई भी चीज ले रहे, उसकी कीमत दे रहे, उसका पैसा हम दे रहे, तो चीज तो अच्छी होना चाहिए, अच्छी चीज हम लेने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर बात करते हुए कहते कि आप विचार करो, जिस तरह से आप कहते कि एक व्यक्ति जब खान लेता है, अफ्रीका के अंदर खान, सोने की खान लेता है ना, तो उसमें से वो सोना निकालता है। और सोने की खान में से जब भी वो सोना निकालता है, सोना पहले कच्चा होता है, उसे लाया जाता है, उसे पकाया जाता है, उसे साफ किया जाता है, उसे शुद्ध किया जाता है, उसे तपाया जाता है, उसकी प्रोसेस होती है, और उसे तपाने के बाद में फिर उसे आकार दिया जाता है, और आकार देने के बाद में वो सोना सोने के लायक बनता है, उसकी चमक आती है, उस सोने के अंदर वो निखार आती है, तब जाकर के लोग उसे लेना पसंद करते हैं। दारे खान से आए तो लोग लेना शायद कम पसंद करेंगे, क्योंकि भाई दारे खान का सोना किसी किसी को चाहिए, बाकी हर किसी का उपयोग का होता नहीं है, उसको प्रोसेस मालूम नहीं है, तो लेकर के करेंगे क्या। पर कहते वहां से सोना बाहर आए, उसे तपाया जाता है, तपा करके उसे आकार दिया जाता है, आकार दे करके उसे एक आकार में बदलकर उसे बनाया जाता है, तब उसकी आवश्यकता जिसको जिस हिसाब से होती है उस हिसाब से व्यक्ति लेने का प्रयास करता है। अब चैन का आकार दिया तो जिसकी चैन की जरूरत है वो चैन लेता है, जिसको चूड़ी की जरूरत है वो चूड़ी के रूप में लेता है, जिसको कंगन की जरूरत है वो कंगन के रूप में लेता है, दागिने की जरूरत है तो लोग दागिने के रूप में लेते हैं। उसके हर एक प्रकार उस तरह से वो आकार बनते हैं और उस तरह से लेने का उसका लोग प्रयास करते हैं। यानी कि अब वो सोना शुद्ध हो चुका है, उसे एकदम शुद्ध पेवर बना दिया गया है। उसी तरह से यहाँ पे बात करते हुए कहती है आपके जीवन के अंदर में आपको विचार करना है कि पुण्यशाली जब हम इस तरह से एक सोने को इस तरह से शुद्धता से लेने का प्रयास करते हैं, ये हमारे जीवन के अंदर, ये हमारी आत्मा के कल्याणकारी के लिए, हमारे स्वयं के कल्याण के लिए हमारा धर्म है। हम हमारे धर्म को अशुद्धता के तौर पे करने का प्रयास कैसे कर सकते हैं?
आज हम हमारे धर्मों को अपनी अनुकूलता के हिसाब से सेट करने का प्रयास करते हैं। हम हमारे धर्मों को अनुकूलता के हिसाब से करने का प्रयास करते हैं। ये धर्म के द्वारा आपको पता है कि आपको मोक्ष तक की प्राप्ति हो सकती है। धर्म एक ऐसा कल्पवृक्ष है जो आप चाहे वो आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी उसमें इतनी सारी बार्गिंग, इतनी सारी हम इस चीजों को लेकर के क्यों करना चाहते हैं? और लोगों को धर्म करने से ज्यादा धर्म के करने के पहले उसके हजारों सवाल। तो यहाँ पर बात करते हुए शास्त्र भगवान हरिवद श्री महाराज समझाने का प्रयास करते हुए एक आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि बुद्धिजीव जरा सोचो है, बुद्धिजीव जरा समझो, और आपको उपदेश देते हुए कहते हैं कि पूज्यपाद आप विचार करके करना है कि धर्मस्थ चिंतन प्रभाव, यानी कि धर्म क्या है? तो कहते हैं कि चित्त में उत्पन्न होता हुआ शुभ भाव वो धर्म है। अकालिष्ट भाव, शुभ भाव में से धर्म की तीन बात करते हुए कहा कि पहले बात करी कि शुभ भाव, शुभ भाव से कहते कि शुद्ध भाव, और शुद्ध भाव में से यहाँ पर कहते कि अशुद्धता की बात करी। यानी कि प्रोसेस हम शुरुआत करें और देखेंगे अशुद्ध भाव हमारे जीवन में ज्यादा है। अशुद्ध भाव से हमें शुभ भाव में जाना है और शुभ भाव में से शुद्ध भाव में जाने की बात यहाँ पर करते हुए कहते कि आपको धर्म करना है, धर्म की आराधना साधना करनी है। तो हमारे मन के अंदर ये जो अशुद्ध भावों का परिणाम आ चुका है, भाव हमारे बदलते नहीं है। हम भाव किस तरह से करते जा रहे हैं, जिन भाव के आधार पर हम धर्म करने का प्रयास कर रहे हैं। धर्म करने की इच्छाएं हैं, लेकिन इच्छा के साथ साथ में मांगनी भी बहुत है। धर्म करने के लिए हम जो इच्छा के साथ में धर्म कर रहे हैं, धर्म तो शुद्ध भाव से करना है, कोई इच्छाओं से नहीं। मन के अंदर कोई टेंशन, मन के अंदर कोई चिंताएं, मन के अंदर कोई चिंतन कर करके यहाँ पर बात करते हुए कहते कि आपको समझ के विचार करके करना है। अशुद्धता के भाव के साथ में बस जब मर्जी आए जब उठ के चले जाते हैं, मर्जी इच्छा हुई ना हुई सामायिक हो जाती है, इच्छा हुई ना हुई पूजा हो जाती है। ऐसा लगता है कि हम सब जबरदस्ती करते जा रहे हैं, आपको कोई करा नहीं रहा है। जैसे कहते हैं जेल के अंदर एक कैदी को बंद कर दिया, अब जेल के अंदर कैदी है तो कैदी को जो जेलर कहेगा वो करना पड़ता है। जेल के अंदर आप कभी जेल में गए होंगे तो आपको पता होगा, जेल में कभी गए नहीं है इसलिए हमें मालूम नहीं है। तो कहते हैं कि जेल के अंदर जैसे कैदी को एक बार बंद कर दिया जाता है तो जेल वहां पे कैदी की आजादी खत्म हो जाती है। वहां कैदी अपनी मर्जी से कुछ भी कर नहीं सकता है। वहां पे सब वहां के जो पुलिस वाले हैं, जो जेलर है, उसके अनुसार उसे चलना पड़ता है। उसको ना चाहते हुए भी पत्थर भी तोड़ने पड़ते हैं, उसको ना चाहते हुए भी वहां पे कपड़े का भी काम करना पड़ता है, ना चाहते हुए भी उसे बर्तन भी साफ करने पड़ते हैं, ना चाहते हुए भी उसे वहां पे झाड़ू पोछा मारना पड़ता है, क्योंकि जेलर का आदेश है। अब जेलर के आदेश को तो मना तो नहीं कर सकते हैं, अनिच्छाएं है। वहां पर कहते हैं कि अशुद्ध भाव है, अशुद्ध परिणाम वहां पे है, क्योंकि करना नहीं लेकिन करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर भी बात करते हैं कि अशुद्ध भाव के साथ में यहाँ पे आप धर्म आराधना साधना करने का प्रयास करते हैं। हम सोचो किस दिशा में जा रहे हैं, किस तरह से जाने का प्रयास कर रहे हैं। हम जब हम करने की बात आती है, हमें धर्म करना है, हमें धर्म की आराधना साधना करनी है। आपको कोई जबरदस्ती तो नहीं कर रहा, आपको कोई जबरदस्ती यहाँ तो घर से कोई उठा के नहीं ला रहा, आपको कोई जबरदस्ती आपको मंदिर में कोई पूजा करने के लिए पकड़ के नहीं ला रहा है, आपको जबरदस्ती कोई सामायिक करने के लिए नहीं कह रहा है। आपको स्वयं अपनी इच्छा से करना है और ये सोच के करना है कि मुझे मेरी आत्मा के लिए करना है। इसके लिए करना है। जैसे बिना इच्छा के आप संसार में रहकर के ऑफिस में 8 घंटा बैठते हो, आपको बैठने की इच्छाएं कम होती है, लेकिन फिर भी आपको 8 घंटा ऑफिस में निकालना पड़ता है। आपको लगता है कि दुकान में पैसे की इच्छा है, इसलिए आप दुकान में 10 घंटे भी आप निकालते हैं। आप कहते हैं कि हमारे जीवन के अंदर जिसकी हमें जरूरियात है उसके हिसाब से हम अपने आप को सेट कर करके वहां पे चलने का हम प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर भी बात करते हैं, एक बात ये समझो, मेरी आत्मा को मुझे मोक्ष पहुंचाना है, ये मेरी जरूरत है। क्या है? मोक्ष में जाना मेरी जरूरत है। मेरी आत्मा को मोक्ष तक लेकर के जाना, मेरी आत्मा को सिद्ध शिला पर विराजमान करना, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरी फर्ज है और ये मेरी जरूरत है। कब तक इस 84 लाख के चक्कर में उसे भटकाते रहेंगे? हाँ, अभी तक हम इस 84 लाख के चक्कर में इतना भटके हैं, आगे कितना भटकेंगे उसका भी हमको पता नहीं है। फिर भी अभी तक हम थके नहीं है। घर से मंदिर चल के आना हो तो हम थक जाते हैं, और 84 लाख के चक्कर में यहाँ से यहाँ आते आते मनुष्य घर से वापस कहाँ से कहाँ 4 गतियों की चक्कर काटते काटते हम अभी तक करने को तैयार नहीं है। सोचना है
हरिभद्र स्वामी महाराज वही बात करते हुए कहते कि आपको विचार करना है, पहले अशुभ भाव में से हमें शुभ भाव में जाना है और शुभ भाव में जाकर के ये बात विचार करनी है कि मैं जो भी कर रहा हूँ, कहते एक सामयिक करनी है, मुझे शुभ भाव के साथ में करनी है। शुभ भाव का परिणाम वहां पर आएगा और शुभ भाव में आप जाएंगे तो शुभ भाव के बाद में शुद्ध भाव की तरफ आप जाएंगे। भाव के 3 प्रकार बताए। पहले नंबर का कौन सा भाव? जो हम अशुभ भाव से धर्म क्रिया करने का करते हैं, अशुभ भाव के साथ में क्रिया करने का हम भाव रखते हैं, उसे हटाना है, शुभ भाव में जाना है और शुभ भाव जब आएगा तो शुभ भाव से शुद्ध भाव भी अपने आप भावना शुभ भाव की ये भानी की चिंतन करना है। मुझे मेरे परमात्मा की पूजा करनी है, मुझे सामायिक करना है, मुझे इस 24 घंटे के अंदर मुझे मात्र धर्म आराधना साधना में मुझे रहना है, मात्र धर्म आराधना साधना का मुझे चिंतन करना है। ये धर्म आराधना साधना मेरे लिए है, मेरे लिए बनाई गई है। परमात्मा ने धर्म की स्थापना मेरे लिए की है। किसके लिए की है? मेरे लिए की है। इन शुभ भाव के साथ में आपको आगे बढ़ना है और शुभ भाव से शुद्ध भाव की तरफ आगे चलना है। अभी शुभ अशुभ भाव चलता रहता है, अभी क्या है, शुद्ध भाव नहीं आता है, लेकिन अशुभ भाव और शुभ भाव दोनों हमारे बीच में, हमारे मनोवलगना के अंदर उनकी लड़ाई चलती रहती है। हम शुभ भाव में जाते, शुभ भाव से अशुभ भाव में जाते, अशुभ भाव से वापस शुभ भाव में और वापस शुभ भाव से वापस अशुभ भाव में आ जाते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं जब शुभ भाव हो तब धर्म है। शास्त्रकार भगवंतों ने बड़ी सुंदर सी बात करते हुए कहा कि जब आप शुभ भाव में हैं तब धर्म है और जब जब आप अशुभ भाव में हैं तब तब अधर्म है। क्या है? अधर्म है। आपको सोचना है, विचार करना। फिर आप चाहे सामायिक में हो, आप चाहे समुद्र के किनारे बैठे हो, आप चाहे बिल्डिंग के ऊपर हो या आप चाहे बिल्डिंग के नीचे हो, बात एक ही है। अगर आपके कहते हैं कि बिल्डिंग के ऊपर भी आप बैठे हो, शुभ भाव है तो धर्म है और अशुभ भाव है तो अधर्म है। आप क्षेत्र कहीं भी बैठे हो, भले आप समुद्र के ऊपर हो या समुद्र के नीचे हो, समुद्र की आप गहराई में जाओ, अगर वहां पे भी अगर आपको शुभ भाव नहीं आए और वहां पे भी अशुभ भाव है तो भी आपको अधर्म है। और समुद्र की लहरों के ऊपर आप बैठ तो नहीं सकते। जहाज में अगर आप बैठ के ध्यान करने का विचार करो समुद्र में जाकर के, और वहां पे अगर शुभ भाव है तो धर्म है, नहीं तो वहां पर भी अधर्म है। हम बहुत बार क्या होता है, मेडिटेशन करने के लिए, मन की शांति के लिए हमको लगता है कि समुद्र के किनारे जाएंगे, हाँ समुद्र के किनारे जाकर के आराम से बैठेंगे, मन को शांति से ध्यान होगा, ठंडी हवा होगी, वातावरण अनुकूल होगा, समुद्र की लहरें होंगी, इतने सुंदर मस्त आराम से मन कितना शांत हो जाएगा, मन वहाँ पे एकदम शांति का अनुभव करेगा। लेकिन वहाँ पर हम जाते तो जरूर है, पैसा करके खर्चा करके हम वहाँ घूमने के लिए चले जाते हैं, पैसा लगा करके हम वहाँ देखने के लिए चले जाते हैं, लेकिन वहां पर भी जाकर के वही दुनिया के विचार और उसी अशांति में और उसी मोबाइल में, उसी व्हाट्सएप में, उसी फेसबुक में पड़े रहते हैं। इससे अच्छा यही पड़े रहते, वहां जाकर के भी क्या फायदा? 50,000 लाख रुपए का खर्चा करके वहां पे जाकर के भी वही काम करना है तो हैदराबाद में पड़े रहो, वहां जाने की जरूरत क्या है? क्या करेंगे जाके कन्याकुमारी जाकर के? क्या करना है? अगर आपको वही काम वहीं करना है और वही काम यहाँ करना है तो वहां जाने की जरूरत नहीं है। आप कहते हैं आपको साल में एक बार घूमने जाने की इच्छा होती है, हमें घूमने जाना चाहिए। एक बार हम साल में घूमने जाते, माइंड को फ्रेश करने के लिए जाते, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए जाते, आप सब कुछ करने जाते, लेकिन जाकर के वहां पर प्रवृत्तियां तो वापस वही की वही रहती है, तो उसका फायदा क्या है? आप समुद्र के किनारे जाओ, अपने आप को समुद्र की लहरों के साथ में जोड़ने का प्रयास करो। जब भी आप किसी समुद्र के किनारे बैठते हैं तो समुद्र के किनारे बैठ करके आपकी जो लहरें हैं, वहां समुद्र की जो लहरें उठती है, उनकी जो आवाज, उनका जो साउंड है, वो अपने आप में हृदय कान से सुनकर के अपने हृदय के साथ में उसे जोड़ने का प्रयास करो। और एक बार अगर वो आपका जुड़ गया, आप समुद्र के किनारे आपके 12 घंटे कहाँ चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। किया है वहां जाकर के मात्र खाली हम पानी देखते हैं, उछलता है वो देखते हैं, मजा आती है, आनंद लेते हैं, वापस चले आते हैं, उसमें कोई आनंद नहीं है। आंतरिक आनंद देखना है, अपने आप को शांति का अनुभव कराना है। शांति अपने आप में पानी है तो वहां की लहरों के साथ में अपना एक संबंध बनाने का प्रयास करो। ठंडी जो हवाएं बहती है उन हवाओं के साथ में अपने आप को जोड़ने का प्रयास करो, परम आनंद आएगा, बहुत शांति। तो यहाँ पर बात करते हुए किसी के अपने जीवन के अंदर में सामायिक रहेगा, चाहे हम जहाँ भी हो, दुकान में हो तो वहां पर भी अगर अशुभ भाव का धर्म है, विचार करते हुए दुकान में आप बैठे हैं, विचार करो
आप दुकान के अंदर बैठे हैं और आप स्व का विचार कर करके अपने आप का विचार करते, कोई व्यक्ति सामने आपके वहां पर कोई ग्राहक आया और आपने उसे माल दिया, लेकिन आप माल देते समय आपने अपने आप में विचार किया, आपने स्वयं का अपना विचार किया, जो पैसे जो माल दिए आपको लगना चाहिए ना मेरा माल है वो बिकना चाहिए, मेरे दुकान की बिक्री बढ़नी चाहिए और इस तरह से होना चाहिए, और वो सारी प्रोसेस कर करके आप उसे माल तो दे देते हैं। आपने उसके बारे में कभी नहीं सोचा कि भाई उसको हम ये माल तो दे रहे हैं, ये सामान हम उसको दे तो रहे हैं और इतना पैसा लेकर के दे रहे, पर शायद हो सकता है कि उसके बेचारे की कमाई इतनी नहीं है, शायद उसका नुकसान भी हो सकता है, शायद उसकी दुकान नहीं भी चली और ये माल न भी बिका तो उसको तो तकलीफ हो जाएगी। हमने हमारे स्वार्थ में आकर के हमने हमारी तरफ से सब कुछ उसे दे दिया, सब कुछ उसे माल जो नहीं चिपकाना चाहिए था सारा माल चिपका दिया, हमने पैसा तो ले लिया, अशुभ भाव में है, अधर्म है। वहां पर भी कहते हैं अगर आप विचार करो कि मैं इस व्यक्ति को माल दे रहा हूँ, इस व्यक्ति की दुकान अच्छी चलती होगी, अच्छे से चलेगी, इसका माल जल्दी बिक जाएगा, इस दुकान से मेरे ले जाने वाला सामान इसका जल्दी बिकेगा, और यदि जल्दी बिकेगा तो वापस जल्दी आएगा, वो विचार एक साइड में है, लेकिन उसके लिए आप शुभ भाव शुभ परिणाम अपने मन में पैदा करते हैं। वहां पर शास्त्र भगवान धर्म की बात करते हैं, वो भी आप वहां पे धर्म के स्थान पर, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप सोचो, आप विचार करो, कभी आपने किसी दुकान के अपनी दुकान के ऊपर आपके ऑफिस में आए हुए ग्राहक के लिए आपने कभी ऐसा सोचा है? हाँ, कभी सोचते हैं या नहीं सोचते? सोचते हैं लेकिन बहुत कम सोचते हैं, पहले अपने आप का विचार करते हैं। आप विचार करो, कभी आप किसी ट्रेन के अंदर जा रहे हैं, बड़ी सुंदर सी बात अपने जीवन के अंदर हमेशा कभी याद करना, जीवन में आसन्य जैसी बात है। आप कभी ट्रेन के अंदर जा रहे और ट्रेन के अंदर आपको चाय पीने की आदत है और चाय वाला आपके लिए चाय लेकर के आता है, आप 10 रुपए की चाय लेकर के उसे छोड़ देते हैं। एक व्यक्ति ऐसे ही ट्रेन के अंदर जा रहे थे और एक दिन मुंबई से अहमदाबाद संकेश्वर के लिए जा रहे थे और ट्रेन में बैठे थे, चाय पीने की आदत है, चाय मंगाई, चाय वाले से चाय लिया, चाय मंगाने के बाद में चाय ले ली और उन्होंने एक साथ में 3 कप चाय ली, 2 लोगों को साथ में दी, तीसरी कप भी चाय ली तो चाय वाले ने सोचा कि आपने 2 लोग हैं आप, तो आपने तीसरी चाय क्यों ली? और उस समय पे उन्होंने बड़ी सुंदर सी बात करते हुए कहा कि आप सोचो, आप विचार करो भैया, आप सुबह से 7 बजे से लगा के रात को 10 बजे तक आप ये चाय बेचेंगे, आप ये चाय का आपका बिजनेस है, ये आप चाय बेचते हैं, यहाँ पे हर ट्रेन के अंदर जितने भी यात्री आते हैं उनको आप चाय पिलाने का काम करते हैं, ये आपका धंधा है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप कभी ये चाय पीने का प्रयास नहीं करते हैं। और उन्होंने वो 2 चाय ली, तीसरी चाय ली और तीसरी चाय लेकर के उस व्यक्ति से कहा कि आप 5 मिनट बैठो, आप 5 मिनट यहाँ पर बैठो, ये तीसरी चाय जो है ये चाय आपके स्वयं के लिए है, मेरी तरफ से 1 कप चाय आप पी। सोचो, व्यक्ति इतना आनंद में आ गया, उस व्यक्ति की आंख से आंसू आ गए, वो रोने लगा और उसने उस व्यक्ति से जो बात की, उन्होंने कहा कि सेठ, मैंने इस 20 साल की सर्विस में मैंने 30 साल तक यहाँ पर चाय बेचने का काम मैं यहाँ पर रेलवे स्टेशन पे करता हूँ, लेकिन आज तक मैंने आपके जैसा कोई व्यक्ति नहीं देखा है। मैंने हजारों लोगों को चाय पिलाई है, सब कुछ हुआ है, लेकिन आपके जैसा व्यक्ति नहीं देखा जिसने आपने स्वयं अपने से पहले मेरे बारे में सोचा, आपने स्वयं मेरे से चाय ली और आपने मुझे भी चाय पिलाने का प्रयास किया। और मैं हमेशा कहता हूँ 10-20 रुपए की, 15 रुपए, 50 रुपए की, 100 रुपए की चाय में आपका कुछ बिगड़ता नहीं है। आप 50 रुपए की चाय स्वयं के लिए ले लेते हैं, अगर 20 रुपए की चाय अगर आप किसी व्यक्ति को, वो सामने वाले को पिला भी देंगे, आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। क्या बिगड़ेगा? कोई नुकसान होने वाला तो कुछ नुकसान होगा क्या? हाँ, आपका क्या बिगड़ेगा? कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में, हमारे मन में ये भाव नहीं आते। सोचने वाली बात है। तो यहाँ पर बात करते हुए अपने जीवन के अंदर में हमने कभी अपने आप में कोई विचार नहीं करते हैं। विचार करो उस व्यक्ति के लिए, वो व्यक्ति कितना महान बन गया कि भाई हमारे जीवन के अंदर में कभी ऐसा हुआ नहीं। आप पहले इंसान हैं जिन्होंने मेरे बारे में सोचा है। कभी कभी तो छोटे छोटे अच्छे कार्य कर भी अपने जीवन को आगे बढ़ाया जा सकता है।
जरूरी नहीं है कि हम शायद कि हमारी मानसिकता जरूरी नहीं होती है कि हम 50 लाख रुपए खर्चा करें। हमारी मानसिकता होनी जरूरी नहीं है कि हम 30 लाख 20 लाख 50 लाख करोड़ रुपए का हम खर्चा कर करके नाम कमाने का प्रयास करें। कभी कभी कहते हैं कि 10 रुपए खर्ची कर करके किसी के चेहरे पे मुस्कान लाने का भी काम करें, हमारा जीवन सफल हो सकता है। मिसाल यहाँ पे सोचने की बात है। और यहाँ पे धर्म की बात करते हुए यहाँ पे कहते हैं कि कितना चाहिए, जो आया है उसे लाभ होना चाहिए। अपने जीवन के अंदर दुकान के अंदर एक नियम, तो इतनी प्रार्थना तो हम कर सकते हैं, जो व्यक्ति हमारे दुकान से माल लेकर के जा रहा है, जो व्यक्ति हमारे घर से सामान लेकर के जा रहा है, भगवान उसके जीवन में कम से कम अच्छा होना चाहिए। आप पैसे लो, इसमें कोई मेरा विरोध नहीं है, लेकिन पैसे के साथ साथ में अपने भावों का दान करने का भी प्रयास करें। यहाँ पे हरिभद्र श्रीमान वही बात करते हुए कहते हम विचार करें, स्व को छोड़ करके हमेशा पर का विचार अवश्य में आना चाहिए। और कहते कि धर्म के अंदर आपको जाना है, धर्म की शुरुआत करनी है। आप कहते कि मंदिर में आए, हम धर्म की शुरुआत हो जाती है, हमको लगता है मंदिर में आए, पूजा हो गई, सेवा हो गई, सामाजिक हो गई, पोषण हो गया, आराधना साधना हो गई। विचार करो, कहते हैं कि हमने अब से खाना छोड़ दिया, रात को खाना छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उससे धर्म की शुरुआत होगी या नहीं होगी। लेकिन कहते हैं अपने जीवन के अंदर जब स्व का छोड़ के सर्व का विचार करोगे और सर्व की तरफ आपकी गति बढ़ेगी, आपके जीवन में धर्म की प्राप्ति अवश्य होगी। अब एक से एक महापुरुषों का जीवन देख लो, जिन्होंने स्व का विचार किया, स्व की आत्मा से विचार करके पद से उठ के सर्व का विचार किया, सकल विश्व का विचार किया, सकल विश्व में रहे हुए, चंद्राज लोक में रहे हुए हर एक जीव मात्र का विचार किया। मैत्री, प्रमोद, करुणा और माध्यस्थ भावना के साथ में अपने आप में चार भावनाओं को जोड़ करके अपने आगे बढ़ने का प्रयास किया, वो व्यक्ति महान बन गए, सिद्धिशिला तक पहुंच गए। और वही कार्य हमें भी यहाँ पर करना है। थोड़ा सा अभ्यास होगा। कहते हैं कि अभ्यास की बात भी यहाँ पर आती है। श्रुत ज्ञान की शास्त्रकार भगवान बात करते हुए कहते हैं अपने जीवन में श्रुत ज्ञान को आदरने का प्रयास करो, श्रुत ज्ञान को धारण करने का प्रयास करो। ज्ञान तो आपको हजारों मिलेंगे, दुनिया में हर व्यक्ति कहीं न कहीं हर एक जगह के ज्ञान है, हर जगह आपको कोई ना कोई ज्ञान अवश्य में मिलेगा। लेकिन श्रुत ज्ञान ऐसा है जो आपके लिए कल्याणकारी है। सोचना है, एक श्रुत ज्ञान की शुरुआत से हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति तक हमें पहुंचना है। जैसे हम कहते हैं कि आपके जीवन के अंदर आप विचार करो, कहते हैं कि एक दूध की प्रोसेस, जो मैंने पहले भी कहा था कि एक दूध से हम मक्खन और मक्खन से घी तक की एक प्रोसेस बनती है और वहां तक हम पहुंचते हैं। श्रुत ज्ञान हमारे जीवन में केवल ज्ञान की शुरुआत की पहली सीढ़ी है। हमेशा श्रुत ज्ञान को आदरने का प्रयास करो, हमेशा श्रुत ज्ञान को पाने का प्रयास करो, श्रुत ज्ञान हमेशा पढ़ने का प्रयास करो, धारण करने का प्रयास करो। जीवन के अंदर में जो भी सूत्र यहाँ पे परमात्मा ने बताए हैं, जो भी आगमों के अंदर जो बातें कही है, जो भी आगम लिखे हैं, जानने और समझने का प्रयास करो। आपको पता चलेगा स्कूल की और कॉलेज की पढ़ाई तो शायद इस संसार तक काम आएगी, लेकिन कहते हैं श्रुत ज्ञान जो ऐसा है जो कहते हैं कि आपको इस संसार से बाहर निकल के इस लोक से परलोक तक काम आएगी। क्या होगा सोचना है, आपको विचार करना है। यहाँ पर वो बात करते हुए कहते हैं कि हमें अभी हमारा अभ्यास तो होगा, तो चरमावर्त काल के लक्षण बताए। आप चरमावर्त काल की बात करते हुए शास्त्रकार भगवान ने कहा कि चरमावर्त काल के लक्षण भी होते। चरमावर्त यानी क्या, हमें अनंत अनंत जो अवर्त है इनका घूमकर हम अभी तक चल रहे हैं, इन चक्रों में हम घूमते चले आ रहे। अभी तक हमारे चरमावर्त काल के लक्षण का अभी हमें पता नहीं है। तो यहाँ पर बहुत घूमे हैं अनंत वर्षों की, अवसर पीढ़ी से अवसर पीढ़ी और अवसर पीढ़ी से अवसर पीढ़ी, ये काल चक्र हमारा निरंतर चलता जा रहा है। तो यहाँ पर बात करते हुए कहते कि बहुत बार घूमे अभी तक, और हम कितना घूमेंगे इसका भी हमको पता नहीं है। आप कितना घूमे हैं और कितना घूमेंगे कोई बता सकता है? हाँ, इसके बाद कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे, घर तो जाएंगे कि नहीं जाएंगे? क्या होगा? यहाँ पर शास्त्रा लोगों के लिए आप विचार करो, आपको सोचना है कि हम शायद ये मनुष्य भोग मिल गया, ये मनुष्य भोग के बाद में हम कहाँ जाएंगे, उसकी गारंटी हमारे पास में नहीं है, क्योंकि हमको पता ही नहीं है। हमें क्या पता हम कहाँ जाएंगे, और हम यहीं आने वाले थे इसका भी आपको पता नहीं था। आपको पता था कि आप हैदराबाद के अंदर ही आएंगे, राजस्थान के अंदर ही आएंगे, और हैदराबाद लोकसभा महल में हमारा जन्म होगा, भारत क्षेत्र के अंदर ही हमारा जन्म होगा, जैन कुल के अंदर ही हमारा जन्म होगा, परमात्मा का हमें सानिध्य मिलेगा, देवगुरु मिलेंगे हमें, इसका आपको पता
था? नहीं था। तो बात आप तो सीधा इधर आ गए, यहाँ सीधी हमारी टिकट फाइनल हो गई और हम यहाँ पर आ गए, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं था और वो हमारे हाथ में है भी नहीं। आप कोशिश भी करो तो भी वहां पे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आना हमारे हाथ में नहीं था, जाना हमारे हाथ में है। आना हमारे हाथ में नहीं था, आने का हमको पता नहीं था, जाना हमारे हाथ में, किस लोक में जाना है, कहाँ जाना है। यहाँ आप इतना निर्णय तो अवश्य में करके जा सकते हैं, आप पक्का करके जा सकते हैं। आनंद जी महाराज ने और अनंतमा देवी ने अपने जीवन के अंदर में पक्का किया, महाविदेश क्षेत्र जाना है, महाविदेश क्षेत्र तक पहुंचे। पर उन्होंने उस तरह से वो मेहनत भी की, वो प्रसाद भी किए, वो कार्य भी किए। खाली पक्का करने से काम होने वाला नहीं है, वो रास्ते में भी चलना पड़ता है। बाकी भरत क्षेत्र उनके लिए भी यही था और हमारे लिए भी यही है। परमात्मा ने इसी भरत क्षेत्र से मोक्ष तक की यात्रा तय की कि नहीं की? हाँ, भगवान के लिए भी यही क्षेत्र था, कोई अलग क्षेत्र तो नहीं था। सोचना आपको है, आप कहाँ जाएंगे इतना आप पक्का करके जा सकते हैं। आप नरक गति में जाएंगे वो आप पक्का कर सकते हैं, आपको देव गति में जाना है वो आप पक्का कर सकते हैं। अपनी आत्मा के कर्मों का सही करके सिद्ध शिखर तक आपको जाना है वो भी आप तय कर सकते हैं, आपके हाथ में है। तो यहाँ पर बात करते हुए कहती चरमावत काल में नहीं आए तब तक हम अभी हमें पता भी नहीं है और अभी वहां तक हम पहुंचे भी नहीं है। लास्ट आवर विचार करो कि कहते हैं कि इतने सारे आवर्तों में इस 84 लाख चक्कर के इतने सारे आवर्त है और उसमें जब कहते हैं कि एक मात्र खाली एक लास्ट का आवर्त बाकी है। जैसे हम देखते हैं ना कि एक राउंड हम बनाते हैं, तो जब एक राउंड बना के हम 10-15 राउंड एक साथ में बनता है, आखिरी का भी एक राउंड लास्ट में बनता है, वो चरमावर्त काल की पहचान का लक्षण है। इस 84 लाख के चक्करों का सबसे आगे, तो यहाँ पर कहते हैं वो लास्ट आवर का आखिरी राउंड 84 लाख चक्कर का, यानी कि एक यानी लास्ट चक्कर जो बाकी रहता है उसे यहाँ पे कहते हैं अनंत काल बाकी है। उसके अंदर भी अभी तो अनंत काल बाकी है। ऐसा नहीं कि उस एक राउंड हो गया ना अभी लास्ट राउंड बाकी, यानी कि जल्दी फटाफट पूरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके अंदर तो अनंत अभी और काल भी बाकी है। वो ज्ञानी भगवान हमें बता सकते हैं, परमात्मा हमें बता सकते हैं। तब आपको थोड़ा सा कहते हैं कि थोड़ा रिलैक्स होने की जरूरत पड़ती है। आज के भी 84 लाख के चक्कर में 83 लाख तो खत्म हो गए और अभी मात्र खाली एक और बाकी है। जब कहते हैं कि भाई सारे काम खत्म हो जाए, अब सारा खाना बन जाए और बाद में खाली थोड़ा सा हास होता है कि हास बस खाली अभी रोटी बनाना बाकी है, थोड़ा रिलैक्स लगता है कि नहीं लगता? हाँ, थोड़ा अच्छा लगता है कि इतनी सारी सब्जी बनानी, इतनी सारी आइटम बनानी। अब आप क्या क्या बनाते हो आप जानो, मैं तो कभी गया नहीं इसलिए मुझे पता नहीं है। लेकिन कहते हैं कि रोटी बनने का बाकी रहता है और लगता है कि 10-50 मेहमान भी आए, खाना सब बन गया है, अब मात्र खाली थोड़ी रोटी बनानी है तो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, थोड़ा हास लगता है कि थोड़ा थकान अच्छी हुए। तो यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पे कहते हैं ये पक्का होता है, बाकी तब तक पक्का नहीं होता है। यहाँ पर इसमें ये नहीं कहा कि इतने प्रतिक्रमण, इतनी सवाई, इतने उपवास, इतने आमिल हमने कर लिए, पर कहते हैं चालू प्रवचन में मालाएं गिनी, चालू प्रवचन में आराम से नींद आई तो सो गए। हाँ, आनंद आता है ना, चालू प्रवचन में माला गिन लेते हैं, चालू प्रवचन में सामायिक भी हो जाती है और चालू प्रवचन में नींद भी हो जाती है। प्रवचन में जो नींद करते हैं वो पौष्टिक नींद कहते हैं उसको, अपने तो टेंशन वाली नींद लेते हैं। तो यहाँ बड़ी सुंदर सी बात करते हुए कहते हैं चरमावर्त काल के लक्षण आंतरिक लक्षण है। चरमावर्त काल के जो लक्षण है वो आंतरिक लक्षण है। अपने जीवन के अंदर में कहते हैं बाह्य प्रवृत्ति वो धर्म नहीं है, आंतरिक वृत्ति वो धर्म है। शास्त्र भगवान ने यहाँ पे बात की कि भाई जब बाहर की जो प्रवृत्तियां है वो कहते हैं कि वो धर्म नहीं है, लेकिन आंतरिक की जो वृत्ति है वो धर्म है। कहते हैं आपको भी सोचना है, बाह्य प्रवृत्ति वो साधन है, आंतरिक वृत्ति वो साध्य है। इस तरह से हमें वहां तक पहुंचना है। और यहाँ पे बात करते हुए कहते हैं माइनस हम जीवन के अंदर में अपने आप में निरंतर चलता जा रहा है। शुभ अशुभ जो मैंने ये अब शुभ और अशुभ का जो भाव है ये कंटिन्यू चलता है, इसी में हमारा जीवन समाप्त हो जाता है और शुद्धता की ओर पहुंचता नहीं है। ये कहते हैं कि जब अभी कैसा है, अभी पर्वत प्रदूषण आ रहे हैं, हाँ, आपके भाव कितने सुंदर आएंगे, हाँ, कितने उच्चतम चल जाएंगे, 100 मीटर पर मीटर फुट नहीं जाए उसका भी डर लगता है कि आपके भाव प्रदूषण में इतने ऊपर जाते हैं, प्रदूषण में इतने भाव आपके ऊपर जाते, इतने ऊपर जाते, इतना हाई लेवल पे भाव पहुंचते कि हाँ ऐसा लगता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा धर्मी तो
हम ही है। और वो लास्ट इतने ऊपर तक पहुंचता है और जैसे कहते हैं कि पोजीशन खत्म हुए और संवत्सरी का प्रतिक्रमण खत्म हुआ और वैसे सीधा नीचे आ जाते और वहां से सीधा डाउन होकर के कहा 101% पहुंचे थे और यहाँ सीधा स्लोली वापस फट से। और चढ़ते चढ़ते तो धीरे धीरे चढ़े तो 8 दिन 10 दिन पहले से भाव चढ़ते चढ़ते चढ़े जाते। पोजीशन आने वाला है, पोजीशन की आराधना करनी है, पोजीशन की साधना करनी है, पोजीशन में ये करना है वो करना है, यहाँ तक चढ़ा के भाव चढ़ते और जैसे संवत्सरी का प्रतिक्रमण खत्म हुआ फट से बॉम्ब सीधा नीचे आके फूट जाता। क्या होता है? भाव रूपी इतना दूर चढ़ा था और सीधा नीचे आकर के गिर गया। वो कहते हैं कि बीपी के मशीन में जब हम चेक करते हैं तो जब दबाते हैं तो भाई वो बराबर चलता है तो डॉक्टर चेक करता है भाई 152 100 नीचे का इतना है और जैसे वो नट ढीला करता है खुद से हवा सीधी नीचे। ऐसी हमारी हालत यानी कि धर्म आराधना भी हमारे अंदर बीपी जैसी हो गई है। प्रदूषण आया तो लेवल पे रहती है और प्रदूषण गया तो सीधा नीचे। विचार तो यहाँ पर बात करते हैं शास्त्र भगवान कहते हैं 8-10 दिन 15 दिन पता नहीं पर कहते आप विचार करो कहते हैं कि प्लस माइनस होता रहता है। वहां पे हमारा शुभ भाव अशुभ भाव प्लस माइनस हो जाते, कभी ऊपर तो कभी नीचे हो जाते, लेकिन उसी प्रोसेस में हमारा जीवन खत्म हो जाता है। हमें अशुभ भाव से शुभ भाव में लाना है और शुभ भाव से शुद्ध भाव की तरफ हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना है। यहाँ पे वो कहते हैं छोटा सा निमित्त मिला नहीं कि भाव गिर जाते हैं और एक छोटा सा निमित्त मिलता है कि वापस भाव चढ़ भी जाते हैं और यही क्रिया चलती रहती है। लेकिन कहते हैं कि वहां से नीचे आना नहीं है, उससे आगे जाना है। आप पहले देवलोक में पहुंचे हैं तो दूसरे देवलोक में जाने का विचार करना है। ऐसा नहीं कि पहले देवलोक से सीधा वापस नरक लोग जाने का विचार नहीं करना है। तो यहाँ पर बात करते हुए आपको समझाने का प्रयास करते हैं। शास्त्र भगवान कहते हैं पर जैसा हमारा जैसा परिणाम होता है, जैसे भाव होते हैं और उसी तरीके से हमें परिणाम मिलता है। हमें सोचना है हमारे भावों को हम जब ऊपर लेवल तक लेकर के जाए, पोजीशन की आराधना करके आप ऊपर तक लेकर के जाओ तो उसे शुद्ध बनाने का प्रयास करो और शुद्धता से कहते कि और आगे जाने का प्रयास करो। पहले कहते कि हम 14 लोग में पहले लोग से यहाँ पर हम विचार करते हुए पहले गुण स्थान से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें, पांचवें से छठे और छठे से हमें ऊपर तक पहुंचना है, यानी कि सिद्ध शिला तक हमें पहुंचना है। उस तरह से हमें हमारी आत्मा को आगे लेकर के जाना है। पुण्यशाली ये विचार करना है, कहते हैं कि छोटे से भाव में हम पीछे हट जाए वो काम नहीं आएगा, इसमें मजा कम आता है। नुकसान का काम नहीं करना, फायदे का काम हमारा होना चाहिए। सफलताओं के लिए जीवन के अंदर में हम सफलता की ओर आगे बढ़े और सफलता में अपने आप पे विचार करके चलना है। कहते हैं कि हमारे जीवन के अंदर में सफलताएं बड़ी मुश्किल से मिलती है, असफलता रोज मिलती है। क्या है? असफलता का सामना बहुत जल्दी होता है और सफलता का सामना लेट होता है। तो यहाँ पर बात करते हुए कहती है जीवन आपका है, इस जीवन को ऊंचाई तक लेके जाने वाले आप है और इस जीवन को आप नीचाई तक लेके जाने वाले भी आप है। और अपने भाव से क्रिया से हम ऊंचाई भी देते हैं और अपने भाव और क्रिया से हम इसे नीचाई भी देते हैं। ये हमारे जीवन की सफलता है। आप विचार करके देखिए, ध्यान रखिए, एक गलती बार बार करते हम रहते हैं। एक गलती क्या है, हम बार बार करते हैं। कभी हमें लगता है कि ये काम हमें नहीं करना चाहिए, कभी हमें लगता है कि खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए, फिर भी हम 10 बार वो गलती करते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि रात्रि भोजन हमें नहीं करना चाहिए था, फिर भी हम रात्रि भोजन करते हैं। हमें लगता है कि हमारे जीवन के अंदर हमें बिजनेस में या सब चीजों में लगाकर हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हम बार बार झूठ बोलने का प्रयास करते रहते। कहते कि वो बार बार वो गलती हम हमेशा करते रहते और वही आपके जीवन को नीचे ले जाने का काम करती है। हम अपने आप को एक ऊंचाई के स्तर से नीचे गिराने का काम करते हैं। गलती हो जाए वो मानव की प्रवृत्ति है, लेकिन कहते हैं कि गलती दोहराई ना जाए वो मानव की वृत्ति है। वो आपको सोचना है। बार बार हम दोहराते हैं तो वो आदत पड़ जाती है, वो आदत हो जाती है, फिर वो गलती नहीं रहती है। बाय मिस्टेक गलती हो जाए अलग बात है, लेकिन अगर उसे जानबूझकर एक बार किया फिर वापस दूसरी बार आप दोहराएंगे और 10 बार आप दोहराएंगे और बाद में जाकर आप भगवान के सामने बोलेंगे, भगवान क्या करूं, मैं तो रात्रि भोजन त्याग करने की खूब इच्छा है, पर क्या करूं, मैं छुट्टू नहीं है, वो गलती नहीं है, वो हमें पसेगा मेरी
थोड़ी आदत हुई है, अब आदत को आपको छोड़ना पड़ेगा। उसके अंदर आप सोचो कि भाई गलती से की गई हुई भूल तो माफ है, तो वहां पर एक बार माफ होती है, 2 बार माफ होती है, 3 बार माफ होगी, पर आप रोज रोज करेंगे तो रोज रोज माफ होने वाली नहीं है। उसकी सजा तो फिर आपको भुगतनी पड़ेगी। वो सजा के आप हकदार बन जाते। तो यहाँ पे कहती है दोहराई जाए वो मानवीय की वृत्ति, गलती नहीं, आपकी आदत जो बार बार दोहराई जाती है वो आदत बन जाती है। गलतियों से बाहर निकलेंगे उतना आप जीवन को अच्छा बना पाएंगे। जो आप आपके जीवन के अंदर में इन गलतियों में फंस जाते हैं और इन सब चीजों से आप जितना बाहर निकलने का प्रयास करेंगे, आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, उतना ही आप उसे अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास कर पाएंगे और बेहतर बना पाएंगे, अपने जीवन को अच्छा बना पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी बात को कहते हैं कोई व्यक्ति बड़े ढंग से समझ नहीं पाता है, इसलिए गलतियां हो जाती हैं। बात छोटी सी होती है पर हम ढंग से उसे समझ नहीं पाते हैं, इसलिए वो गलती का रूप दे देते हैं। और कई कई चीजें ऐसे भी होती है कि बड़ी से बड़ी बात को भी व्यक्ति बड़े गहराई और ढंग से समझ लेता है। और जब बड़ी गलती और जो बड़ी बात को वो गहराई से समझ लेता है, ढंग से समझ लेता है, तो वो चीजें वहां पे कम हो जाती है। वो गलती दोहराने की वापस कोशिश नहीं करता है। हमें इस बात को समझ के चलना है। अपने जीवन में अपने तरीके के आयाम है, आपका अपना जीवन है। आप ये नहीं कह सकते मेरे साथ ऐसा किया और मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ और मेरे साथ ही ऐसा हमेशा क्यों होता है। क्या है, आप कभी भी इस बात को लेकर के आगे नहीं बढ़ सकते। आपको सोचना है कि भाई सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरे लिए ही ऐसा क्यों हुआ और हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। जो कुछ भी होता है दुनिया में सबके साथ में अपने अपने तरीके से सबके साथ में होता है। इसलिए बड़ी सुंदर सी बात करते हुए कहा कि जीवन के अंदर में जिंदगी बड़ी सुंदर सी है। कहते हैं कि आप विचार करो, घर के अंदर माँ खाना बना रही है, घर के अंदर माँ खाना बना रही है, बच्चा बाहर खेल रहा है, बच्चा खेलते खेलते सीढ़ी से नीचे चला गया, सीढ़ी से नीचे जाते जाते कहते कि अगर गिर भी गया बिल्डिंग के नीचे पहुंच गया और आपको पता चला, आप छोड़ करके वहां से तुरंत बच्चे को लेने के लिए गए, आप बच्चे को वापस लेकर के आए और आपने देखा कि आपने रोटी तवे पे रखी थी, रोटी जल गई, आपने गैस डाल के रखी, कहते कि दाल गैस के ऊपर रखी थी और दाल जल गई, तो उसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है। लेकिन हम दोष किसको देंगे? हाँ, हम दोष किसको देते? बच्चे को, कि इसकी वजह से ऐसा हुआ, बच्चे की वजह से ऐसा हुआ। आप सोचते हैं भाई ये बच्चा नीचे गया नहीं होता और मुझे लेने जाना नहीं पड़ता, तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि आप विचार करो, माँ की आप विचार करते हुए यहाँ पे वास्तविकता में देखने जाए तो गलती किसकी है? हाँ, गलती किसकी है? गलती आपकी स्वयं की है। आप बच्चे को लेने गए, उसमें कोई विरोध नहीं था, लेकिन आप गैस बंद करके जाते ना, बच्चे को बेचारे को बिना वजह गुस्से, बिना आप बच्चे को बिना वजह पीट देते, बिना वजह मार देते, हाँ, फिर कैसे चलेगा? गलती हमारी स्वयं की होती है, लेकिन हम स्वीकार नहीं कर पाते। समय और सिचुएशन को देखकर हम अपने आप को हैंडल नहीं कर पाते और हैंडल नहीं कर पाते, इसलिए वहां पे दोष होता किसी और का है और लगता किसी और है। तो यहाँ पर वो बात करते हुए कहते हैं कि बेटे को दोष देने की जरूरत नहीं है, हम अपने तक अपनी चीजों को लेके आएंगे, हमें अपने तक जाने की जरूरत है, अपने आप को पहचानने की जरूरत है। जीवन में सफल होने के लिए कहते हैं ऊंचाई चाहिए तो खुद तक आना पड़ेगा। आपको ऊंचा जाना है, आपको जीवन को ऊंचाई तक लेकर के जाना है, आपको खुद तक जाना पड़ेगा। जो सफलता और ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हैं, हमेशा अपने जीवन के अंदर ये बात याद रख करके चलना है, हमें अपने तक आना पड़ता है। कहते हैं कि जीवन में दुख आना, कहते हैं कि जीवन में दुख आना, कहते हैं कि वो पार्ट ऑफ लाइफ है, पर जीवन इन दुखों से निकलना वो आर्ट ऑफ लाइफ है। क्या है? हाँ, दुख तो आएंगे, दुखों में रह नहीं सकते, दुख तो आना जाना चलता रहता है, सुख और दुख तो जीवन में आते ही रहते हैं। यहाँ पे बात करते हुए कहते बात करी जिंदगी ऊंचाइयों की ओर जाएगी। 10% भी हम अगर इस चीज को हम समझे तो हमारे जीवन के अंदर हमारा कल्याण हो सकता है, हम सफलता की ओर जा सकते हैं। हमेशा एक बात सूत्र याद रखो, जीवन में हमेशा सीखते रहना है। क्या करना है?
जीवन में हमेशा सीखते रहना चाहिए। व्यक्ति के काल से, जो आप कहीं से भी सीखो, काल से सीखो, समय से सीखो, पाँव में ठोकर लगे उससे सीखो, व्यक्ति से सीखो, बिजनेस से सीखो, धोखे से सीखो, हर एक चीज आपके सामने आएंगे और उन सब चीजों के अंदर में आपको कहीं ना कहीं उससे बाहर निकलने का प्रयास आपको करते रहना है। आप दुकान से किसी को पुरुषार्थ से आपको करते रहना है, आपको सीखते रहना है। आप सोचो कि मैंने 1 करोड़ का टर्नओवर का एक बिजनेस बना दिया, घर इतना सुंदर बना दिया, अब शांति से हम बैठ जाएंगे, अब शांति से वहां पे आनंद लेंगे और मजे करेंगे, तो वहां पे चलेगा नहीं, क्योंकि आपको वर्जन के हिसाब से आपको अपडेट तो होना पड़ेगा। आप कहते हैं कि मोबाइल में समय समय पे आपको अपडेट करना पड़ता है, हमारी जिंदगी को भी अपने अपने समय पे अपडेट अवश्य में करना पड़ेगा। पुराने ख्यालों के साथ में जीते हैं, संस्कारों के साथ में जीना चाहिए, ख्यालों के साथ में जीना चाहिए। लेकिन हमें अपने आप में इतना भी हाई फाई नहीं जाना, अपडेट करने की जरूरत है, पर इतना भी हाई फाई अपडेट होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बात करते हुए कहते हैं कि हम मान लेते हैं कि करना क्या है, सब अच्छा होगा, नहीं तो क्या होगा, अगर आप अपने आप को संभालेंगे नहीं, अपने आप को समझेंगे नहीं, तो आउटडेट हो जाएंगे। कहते हैं सोसाइटी के अंदर अगर आप मेंटेनेंस नहीं भरेंगे तो एक दिन आपको सोसाइटी से निकलना पड़ सकता है, निकाल भी सकते हैं। तो वैसे ही हमारे जीवन के अंदर है, सफलताओं को पाना है, सफलता के तौर पे हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना है। इसलिए जीवन में एक बात हमेशा याद रखो कि हमेशा हमें सीखते रहना है। जहाँ भी मौका मिले, कहीं भी, जिस तरह से भी अगर कोई भी निमित्त मिलता है, उस निमित्त से अवश्य में एक सीख तो अवश्य जीवन में लेनी चाहिए और वो सीख हमेशा अपने जीवन में उतारनी भी चाहिए। सीखते रहना है, कैसे सीखते रहना है वो आगे की बात हम अगले वर्तमान समय से करेंगे। 10 साल इस तरह से धर्म और आराधना साधना कर करके आगे बढ़े। यही शुभ मंगल। और हमारा 15 अगस्त के दिन बहुत ही सुंदर तरीके से देश के ऊपर का एक कार्यक्रम बहुत अद्भुत तरीके से मंडल वालों ने, सब लोगों ने मिलकर के फाइनल करके डिसाइड किया, तैयार करे। 15 अगस्त के दिन माताओं से खास निवेदन है, अपने अपने बच्चों को उसमें एक तो डांस कॉम्पिटिशन भी रखा गया है और फैंसी ड्रेस का भी कॉम्पिटिशन है, तो दोनों के लिए अपने बच्चों को अवश्य में वो पात्र के साथ में